हेलो इंजीनियर्स। तो आज 26 जनवरी हो चुकी है और आज हमारा गणतंत्र दिवस है। तो सबसे पहले तो जय हिंद सभी दोस्तों को। और आज हमारा टास्क 67 है और ये हमारा 14th डे है टास्क कंप्लीट करते हुए। अगर देखा जाए तो हम लोगों ने काफ़ी लेट स्टार्ट किया था। कुछ जैसे कि स्टार्ट तो हमने पहले कर दिया था, लेकिन कुछ जो दोस्त हैं वो बाद में आके ऐड हुए, तो उनके लिए मैंने डे 1 फिर से स्टार्ट कर दिया था ताकि चीज़ें उनकी आसानी से कवर हो जाएं। तो उनके हिसाब से देखा जाए तो डे 14 है। इसमें भी अगर कोई उस टाइम पे ज्वाइन किया है तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि केवल जैसे जिस दिन एग्ज़ाम कैलेंडर रिलीज़ हुआ था उस दिन से मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ तभी मैं कर पा रहा हूँ, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब जागो तब सवेरा। अगर देर से भी कोई स्टार्ट कर पा रहा है तो उसका भी उसको बेनिफिट मिलेगा। ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि एकदम पहले स्टार्ट कर लिया है वो आगे निकल जाएगा। आगे तो वो निकल ही जाएगा, लेकिन अगर प्रॉपर वे में और सही तरीके से कोई बाद में भी स्टार्ट करता है तो उस लेवल तक पहुँचा जा सकता है। तो हमारा फेज़ 8 है। इसमें हम लोगों ने काफ़ी इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करी है ताकि हम लोगों में भी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिले। और जैसे ही फेज़ 8 ख़त्म होता है उसके बाद फिर फरवरी में हम लोग और ज़्यादा अपडेटेड तरीके से अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे ताकि हम लोग अच्छा खासा स्कोर कर सकें। तो सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी लोगों को। उसके बाद फिर आज हम लोगों को सोम में क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है SFD एंड BMD, ये हम लोग को कर लेना है। देखो सोम से क्वेश्चन कम आते हैं, चार पाँच क्वेश्चन ही आते हैं सोम और स्ट्रक्चर एनालिसिस से मिलकर, लेकिन SFD BMD का क्वेश्चन 100% आता है। तो इस टॉपिक को हमको बहुत अच्छे से करना है। इसके YCT के पूरे क्वेश्चन लगा लेने हैं और SSCJ के पूरे क्वेश्चन लगा लेने हैं। उसके बाद फिर कोई भी क्वेश्चन हमारा बाहर नहीं जाएगा। बस इतना ही कर लो। अगर कुछ नहीं कर सकते हो तो 100% जो SFD और BMD में जो भी आते हैं वो क्वेश्चन कवर हो जाएंगे हमारे। उसके बाद फिर एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में थ्योरी पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि थ्योरी किसी ने भी अच्छे से नहीं लिखी है। थ्योरी अगर हम पढ़ने जाएंगे तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो इसका प्रिपरेशन करने का सबसे सही तरीका है क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिस करना। तो ESC में भी हम लोग YCT के पूरे क्वेश्चन लगा लेंगे और SSCJ के पूरे क्वेश्चन लगा लेंगे। हो गया, हमारे नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे। और अगर किसी को शॉर्ट नोट्स तरीके में शॉर्ट नोट्स बनाने हैं उसके, तो शॉर्ट नोट्स के तरीके से भी लिखा जा सकता है और चीज़ें याद की जा सकती है। तो इन दोनों को याद करने का सबसे सही तरीका ये है कि क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिस करो। इनके लिए कोई थ्योरी वगैरह पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप करो, YCT पूरी लगा लो, SSCJ पूरी लगा लो। जो BMD और SFD और BMD है उसके लिए, और एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग इसके लिए, बस दोनों के लिए क्वेश्चन लगाना सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी और सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा हमारे लिए। तो YCT में सोम के हम लोग को 40 क्वेश्चन कर लेने हैं और एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के 50 क्वेश्चन कर लेने हैं, क्योंकि इसमें थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, हम डायरेक्ट क्वेश्चन ही करेंगे। उसके बाद फिर SSCJ की बुक ओपन करनी है हमको और फिर उसमें 12 पेजेस सोम के कर लेने हैं और 12 पेजेस कॉस्टिंग एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के कर लेने हैं। ध्यान रहे कि ये हमारे लेस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, इनको हम लोग 8-9 दिन ही पढ़ने वाले हैं। तो इनके पेजेस जो है वो ज़्यादा हैं, पर चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें हम पहले कवर कर रहे हैं ताकि जो हमारा 60% सिलेबस है वो पहले कवर हो जाए, ताकि ये मार्क्स हम लोग गेन कर सकें। 60% में अगर हम लोग 50 नंबर भी गेन कर पा रहे हैं तो हम लोग 100 के आसपास हैं बिल्कुल। और इतना अगर हम लोग पहुँच जाएंगे तो उसके बाद हम लोग अपने आप में इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे और अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हमारे अंदर देखने को ज़रूर मिलेगा। उसके बाद फिर जो हमारी चैप्टर वाइज टेस्ट की सीरीज़ चल रही है उसमें आज हम लोग क्या करना है, जो चैप्टर टेस्ट 5 अटैम्प्ट करना है, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का है। 10 क्वेश्चन है, 7 मिनट में आराम से ये कवर हो जाता है। तो हम लोग ऐसे ही डेली एक चैप्टर टेस्ट लेते हुए चलेंगे और जैसे इसके चैप्टर टेस्ट खत्म हो जाते हैं उसके बाद कोई नई कोचिंग के चैप्टर टेस्ट जो फ्री अवेलेबल रहेंगे वो हम लोग करने की कोशिश करेंगे। 1-2 मैंने कोचिंग के देखे हैं जो हम लोग दे सकते हैं। तो अभी पहले तो टेक्स्ट बुक को खत्म करते हैं, उसके बाद फिर दूसरे खत्म करेंगे। ध्यान रहे ये टेस्ट जो है वो टेक्स्ट बुक हैं। अगर किसी के पास टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज नहीं है तो डायरेक्ट YCT के क्वेश्चन लगा लेना, 10 क्वेश्चन कोई से भी, लास्ट से या फिर शुरू से जैसा भी लगे, तो उससे भी चीज़ें कवर हो जाएगी। लेकिन ध्यान रहे पुराने क्वेश्चन नहीं लगाने जो हमने लगा चुके हैं, नए क्वेश्चन लगाना ताकि नया कुछ लगे। उसके बाद फिर जो GS का जो हमारा पोर्शन है जनरल स्टडीज़ का, इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस, इन सब में 5 चैप्टर टेस्ट इनके लगा लेने हैं। मतलब इस हिस्ट्री का भी 5, पॉलिटी का भी 5, ज्योग्राफी का भी 5 और साइंस का भी 5। तो पाँचवा एक ही लगाना है, तो 5वां लगा लेना है। देखो अभी हम लोग एकदम से स्टार्ट कर रहे थे और बहुत सारा छूट गया था, इसलिए मैंने स्पीड से 2-2 दे दिए थे, लेकिन 2-2 भी काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। 2 चैप्टर टेस्ट भी कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं टास्क के साथ में, इसलिए हम डेली 1 लगाएंगे ताकि चीज़ें कवर हो जाएँ और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हमारी होती रहे। और फिर ध्यान रहे इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेना है। 10 मिनट का तो इसको टाइम दिया, लेकिन इसको हम लोग को करने में 10 मिनट नहीं लगेंगे, इसको करने में हमको 5 मिनट लगेंगे। उसका सोल्यूशन देखने में ज़रूर हमको 10 मिनट लग जाएंगे। तो 15 मिनट में सारी चीज़ें हमारी कवर हो जाएंगी। उसके बाद फिर रीजनिंग में सब्जेक्ट टेस्ट 1 करना है, 50 क्वेश्चन इसमें 35 मिनट में। 100% एकदम कोशिश जान लगा दो कि 50 क्वेश्चन मैं सॉल्व कर सकूं, बाकी जितने हो सकते हैं उतने सही हैं। उसके बाद फिर जो सब्जेक्ट टेस्ट 1 है इसको भी हमको अटैम्प्ट करना है आज। इसमें कंक्रीट कंसेप्चुअल क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो ये हम लोग को अटैम्प्ट कर लेना है, क्योंकि
क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग को करनी पड़ेगी, तभी जाके सेल्फ इंप्रूवमेंट ज़्यादा होगा। थ्योरी पढ़ना तो जरूरी है, लेकिन साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर हमको सिलेक्शन लेना है तो। इसलिए हम लोग कंक्रीट जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो हम लोग कवर कर लेंगे। उसके बाद पॉलिटी में कल हम प्रेसिडेंट पढ़ रहे थे, आज हम लोग प्रेसिडेंट बिल्कुल ख़त्म कर देना है। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसलिए हम इसको 2 पार्ट में बांट लिए हैं। तो पहले पार्ट में हम लोगों ने कल आधा पढ़ लिया था, आधा हम लोग आज पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर बायो इंडोक्राइन सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे, तो ये भी काफ़ी बड़ा है, कल हम लोगों ने इसको पढ़ा था, और जो बचा हुआ पोर्शन है वो हम लोगों को आज कवर कर लेना है ताकि चीज़ें पूरी कवर हो जाएँ। उसके बाद फिर जो करंट अफेयर की जो हमारी सीरीज़ चल रही है, जुलाई तक वैसे तो हम पढ़ चुके थे, लेकिन जिन लोगों ने फ्रेश स्टार्ट किया था उनको जनवरी से ही स्टार्ट करना था, इसलिए मैंने जनवरी से टास्क लेना शुरू कर दिया था। तो आज हम लोग क्या करना है, जुलाई 2023 का करंट अफेयर करना है। ध्यान रहे, इसके 25 क्वेश्चन आज का लेने हैं, 25 क्वेश्चन कल के लिए छोड़ देने हैं, अगर कोई टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज से कर रहा है तो। और अगर कोई यूट्यूब से कर रहा है तो वीडियो कंपाइलेशन सर्च कर लेना जुलाई 2023 का, उसमें आधे क्वेश्चन आज कर लेना, आधे क्वेश्चन कल के लिए छोड़ देना ताकि चीज़ें कवर हो जाए। या फिर किसी के पास मैगजीन है तो मैगजीन में आधे क्वेश्चन आज कर लेने हैं, आधे क्वेश्चन कल के लिए छोड़ देने हैं। जैसे कि 6 पेज हैं तो 3 पेज आज कर लेने हैं, 3 पेज कल के लिए छोड़ देने हैं। उसके बाद फिर ये जो हमारे टास्क हैं इसको कंप्लीट करने की 100% कोशिश करना कि ये टास्क आज ही कंप्लीट हो जाए, आज के आज ही। लेकिन अगर नहीं हो पाते हैं किसी वजह से तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, 50% होते हैं या 40% भी होता है, तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब हम रिवाइज़ करेंगे चीज़ों को तो जो बची हुई चीज़ें हैं वो कवर हो जाएंगी, लेकिन ध्यान रहे कोशिश हमको 100% करना है ताकि हम लोग अपना अच्छा खासा आउटपुट दे सकें। अब उसके बाद क्वेरीज ले लेते हैं। तो सबसे पहली क्वेरी क्या है, बेनिफिट क्या है टास्क का। देखो बेनिफिट ये है टास्क का कि कंटिन्यूटी आ जाएगी लाइफ में, एक कंसिस्टेंसी आ जाएगी लाइफ में, और उस कंसिस्टेंसी से ही नंबर बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि एकदम से हम लोग बहुत सारा पढ़ लें और नंबर गेन कर लें, हमको धीरे धीरे एक एक नंबर का डेली पढ़ना पड़ेगा। और ये एक एक नंबर का पढ़ते 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 100 दिन पढ़ लोगे तो 100 नंबर हो जाएंगे। ये चीज़ ध्यान रखो। इसलिए क्या है कि एक एक नंबर का हमको पढ़ना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ों पर फोकस करना है सबसे पहले, जिनसे क्वेश्चन 100% आते हैं। अब जब वो हम कर लेंगे 60% से ज़्यादा सिलेबस हमारा कवर हो जाएगा तो 60% नंबर हमारे आ जाएंगे। और अगर 60% नंबर भी आ जाते हैं तो 120 नंबर होते हैं, 200 का 60%, तो वो हमारे लिए काफ़ी अच्छा बेनिफिट दे सकता है। तो ध्यान रहे हमारा सिलेक्शन तो वैसे बोला जाए तो 70% 60% में ही हो जाता है, लेकिन हमको अच्छा मार्क्स लाना है, मेंस में भी अच्छा स्कोर करना है, हमको अच्छा डिपार्टमेंट चाहिए तो हमको अच्छा खासा स्कोर करना पड़ेगा। इसलिए हमको टारगेट हाई रखना पड़ेगा ताकि चीज़ें अच्छे से कवर हो जाए। ऐसे तो बोला जाए तो नॉन टेक बिना पढ़े भी सिलेक्शन किया जा सकता है, केवल रीजनिंग अच्छे से कर लो और टेक्निकल अच्छे से कर लो। टेक्निकल में 70 नंबर ले आओ, यहाँ रीजनिंग में 50 नंबर ले आओ, तो आसानी सिलेक्शन तो हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग को और अच्छा डिपार्टमेंट चाहिए और अच्छी चीज़ें हमको कवर करनी है तो हम लोग को जीएस का पोर्शन भी करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग जीएस पे भी ध्यान दे रहे हैं। तो टास्क का बेनिफिट ये है कि इंपॉर्टेंट चैप्टर पता चलेंगे, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पता चलेंगे, और फिर कंसिस्टेंसी आएगी लाइफ में जो हमको सेल्फ इंप्रूवमेंट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। उसके बाद सिलेबस समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल देखो अगर कोई फ्रेश स्टार्ट कर रहा होगा तो उसको सिलेबस समझ में नहीं आएगा। सिलेबस में जो चीज़ दी हुई है वो चीज़ ज़रूरी नहीं है कि पूरी पूछे। सिलेबस समझने के लिए कोई भी एग्ज़ाम दो दुनिया के, अगर सिलेबस समझना है तो सबसे पहले उसका प्रीवियस ईयर पेपर निकालो और उन प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करो, तो पता चलेगा कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे रीजनिंग में मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ कि जो चैप्टर मैं बता रहा हूँ वही चैप्टर आते हैं, एकदम सिलेबस सिलेबस ही है वो, उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं हैं। जो जो सिलेबस प्रीवियस में पूछा गया है उसी के हिसाब से मैंने चीज़ें शेड्यूल्ड कर दी है, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो चीज़ें कवर हो जाएंगी। लेकिन अगर हम लोग सोचे कि नहीं जो दिया हुआ है हम उसको कवर करते हैं, जो ये चीज़ें हमको बाद में कवर करते हैं, तो ऐसे में क्या होता है हमारे साथ एक मिस्टेक हो जाती है कि हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि लेस इंपॉर्टेंट क्या है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, और हम लोग लेस इंपॉर्टेंट ज़्यादा पढ़ लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कम पढ़ लेते हैं। तो हम लोग का जो ओवरऑल सिलेबस तो हो जाता है लेकिन लेस इंपॉर्टेंट ज़्यादा हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कम हो जाता है। तो अगर देखा जाए तो 40% ही चीज़ें कवर हो पाती है, जो 60% बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम लोग कवर नहीं करते हैं। उसके बाद ये 40% मार्क 30% आते हैं, फिर हम कहते हैं कि नंबर हमारे कम कैसे आ गए। देखो मेहनत तो सारी करी है लोगों ने और सबसे ज़्यादा मेहनत भी करी है, मेहनत कोई कम नहीं करता है, ज्ञान सबके पास है, लेकिन सही तरीके से और सही वे में नॉलेज को अप्लाई करने से ही सिलेक्शन होगा। ऐसे ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा, चाहे कितना भी दुनिया का नॉलेज हो, लेकिन सही तरीके से और सही वे में अगर चलोगे तो 100% एकदम सिलेक्शन होगा, ध्यान रहे। उसके बाद फिर पैटर्न चेंज तो नहीं हो जाएगा। देखो पैटर्न चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं रहती है। जैसे पिछली बार 1/3 माइनस मार्किंग आ गया था लेकिन उसके बाद हटा दिया गया, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। इसलिए हर चीज़ के लिए हमको तैयार रहना है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हमारे हाथ में बस एक ही चीज़ है कि हम लोग सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करें हमारा, और हमारे टास्क डेली करते जाएँ। अगर कुछ चेंजेस होगा तो वो सबके लिए होगा और उस सबको झेलेंगे हम सब मिल के। ऐसा नहीं है कि किसी के को पहले से पता चल गया है कि इस टाइप से होने वाला है तो उस तरीके से प्रिपरेशन कर रहा है। जैसे कि मेंस का अभी मैं खुद प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैं खुद थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो थे बड़े बड़े क्वेश्चन, वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, काफ़ी टाइम से सॉल्व कर रहा था, लेकिन एकदम से सडन चेंज हो गया, सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव हो गई। तो ये चीज़ें मुझे भी देखने को मिली और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, किसी को पता थोड़ा ना रहा होगा कि ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। भले ही कोई अगर ऐसा मान सकते हैं कोई स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, वो ऑब्जेक्टिव ही लगा रहा था और
एकदम से ऑब्जेक्टिव हो गया तो उसको बेनिफिट मिल गया, या फिर कोई गेट की तैयारी कर रहा है और ऑब्जेक्टिव हो गया तो उसको बेनिफिट मिल गया। लेकिन जो प्रॉपरली उसी एग्ज़ाम को टारगेट करके चलता है उसके साथ धोखा हो ही जाता है, क्योंकि पैटर्न कब चेंज हो जाए, सिलेबस कब चेंज हो जाए, ये कुछ भी बोला नहीं जा सकता है। इसलिए हर चीज़ के लिए हमको तैयार रहना है। तो अभी इस तरीके से करो, अगर चेंज भी होगा तो सबके साथ होगा और जो भी होगा देखा जाएगा। ये अभी नहीं सोचो, अभी केवल अपना सिलेबस कंप्लीट करने पे और अपने आप को इम्प्रूव करने पे कोशिश करो। अभी अगर अपने आप का इम्प्रूवमेंट देखना है तो मैं सबसे सही तरीका बता रहा हूँ कि डेली फुल टेस्ट दे लो अभी 1-2, और उस फुल टेस्ट में देखो कि क्या-क्या चीज़ बन रही है, क्या-क्या चीज़ नहीं बन रही है। तो अगर बनती हुई चीज़ें ज़्यादा है तो इम्प्रूवमेंट हो चुका है, और बनती हुई चीज़ें कम है तो इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। उन चैप्टरों को लिखो, अगर वो चैप्टर अच्छे से करना है तो बुक से पढ़ लो उन चैप्टरों को, या फिर यूट्यूब से देख लो, उन चैप्टरों को स्ट्रॉन्ग कर लो, ताकि अगली बार जब वो चैप्टर से क्वेश्चन आए तो हमारे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, मार्क्स हमारे स्कोर करने ही चाहिए। ध्यान रहे, इस टाइप से करोगे तो नंबर इंप्रूव होगा। अगर आप अपन ये सोच के चलेंगे नहीं बन जाएगा क्वेश्चन, बन जाएगा क्वेश्चन, तो कभी नहीं बनेगा और कुछ भी नहीं होगा। और ये कभी मत सोचना कि मेरी एज अभी है, अभी 24 साल बची है, 25 साल बची है अभी, ऐसा बिल्कुल मत सोचो। ये सोचो कि लास्ट अटेम्प्ट है करके बिल्कुल एकदम जान लगा के करो, जितनी जल्दी लग जाओगे उतना बेनिफिट रहेगा। अगर 24-25 साल में लग जाओगे तो अच्छी खासी पोस्ट में पहुँच सकते हो, डबल ई से भी ऊपर जा सकते हो। अभी अगर ये जॉइन करते हो तो, और एसएससी इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है, इतने अच्छे एक्सपेंसेस देता है, सारी चीज़ें इतनी अच्छी मिलती हैं कि लोग रेलवे की जॉब छोड़ के एसएससी में आते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना। और यहाँ पे अगर एई बन गए या फिर डबल ई बन गए तो ऐसी पोस्ट एकदम ऐसी इज्जत मिलेगी और हर चीज़ इतनी अच्छी मिलती है कि जिसका कोई मुकाबला नहीं है। स्टेट का तो कोई कर ही नहीं सकता है मुकाबला। तो इसलिए क्या है कि हमको अच्छे और प्रॉपर वे में तैयारी करती जानी है। हमारा सब अच्छा ही होगा ये सोच के, कभी भी डिमोटिवेटेड नहीं होना है, हमेशा मोटिवेटेड रहना है। 100% हम लोग का सिलेक्शन होगा। उसके बाद फिर ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहा हूँ, देखो अभी अगर ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जितना पढ़ पा रहे हो उतना सही है। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, एक कंसिस्टेंसी लानी है लाइफ में। ऐसा नहीं, देखो अगर कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो उससे अच्छा कुछ पढ़ रहे हो वो सही है। अगर मान लो कि डेली के एक चैप्टर भी पढ़ रहे हो तो 1 नंबर का तो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, 1 नंबर का इंप्रूवमेंट हो रहा है। अभी भी 130 डे है, 130 अगर क्वेश्चन पढ़ लोगे, जो 130 फैक्ट हैं वो अगर याद कर लोगे, जिससे एक-एक क्वेश्चन आने ही आने हैं, 130 नंबर तो यही हो गए, सिलेक्शन तो ऐसे ही हो गया ना। तो ये चीज़ ध्यान रखो कि जो नहीं पढ़ रहा है उससे अच्छा है कुछ जो पढ़ रहा है वो। भले ही रीज़निंग का एक टॉपिक पढ़ रहे हो वो इम्पोर्टेंट है, जीएस पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, ये सारी चीज़ें एक-एक चीज़ें पढ़ रहे हो, वो एक-एक चीज़ मिलकर ही सिलेक्शन कराएगी। बूँद-बूँद से ही घड़ा भरता है, एकदम से चीज़ें पढ़ोगे कुछ भी याद नहीं रहेगी। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, लास्ट टाइम में 15 दिन में करंट अफेयर पढ़ के देख लेना, और अभी से जो करंट अफेयर पढ़ रहा है उसका बेनिफिट देख लेना। अभी से जो पढ़ रहा है वो ज़्यादा नंबर ले आएगा, जो 15 डे में पढ़ रहा है वो तो बाई लक बाई चांस जाके बैठेगा एग्ज़ाम देने। अब वहाँ पे उसको चीज़ें कन्फ्यूज़िंग में रहेगी कि अरे ये क्या हो गया? ये किस टाइप के क्वेश्चन हैं? कुछ क्वेश्चन रहेंगे जो डायरेक्ट आ जाएँगे वो बन जाएँगे, लेकिन कुछ क्वेश्चनों में उसको बहुत टाइम लगेगा सोचने में, और वो जो टाइम वेस्ट करेगा उस सोचने में, उस टाइम में हम लोग सॉल्व करके आगे बढ़ जाएँगे। तो इस तरीके से ही हमको आगे चलना है और 100% हम लोग को बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। हम लोग का सिलेक्शन होगा, ये खुद पे यकीन रख के चलो, एकदम ज़रूर होगा हम लोग का सिलेक्शन। तो ध्यान रहे कि हम लोग का सिलेक्शन एकदम होना ही होना है, बस अच्छे से और प्रॉपर वे में लगे रहो। एसएससी जेईई में हमारा सिलेक्शन होगा। डेली ही मैं बोलता हूँ और डेली ही ये बात अपने दिमाग में बिठा लो कि होगा। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो सबसे पहले अपने मन को मजबूत बनाओ। अगर मन से सोच लोगे कि सिलेक्शन हो गया है तो सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन अगर मन से सोच लोगे कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मेरे नंबर कट जाएंगे, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये सब चीज़ नेगेटिव चीज़ सोचोगे तो नेगेटिव ही होता है। इसलिए अपने आप को पॉजिटिव रखो और पॉजिटिव वाइब आनी चाहिए हर तरीके से। तो 100% हमारा सिलेक्शन बिल्कुल कोई नहीं रोक सकता है। तो इसी तरीके से लगे रहो, अगर टास्क कंप्लीट करते रहो, बता रहा हूँ एक दिन अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को ज़रूर मिलेगा। तो मिलते हैं कल एक न्यू टास्क के साथ में। ओके।